हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले जैसे कि आप देख रहे थे, हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नामकरण सीख रहे थे, है कि नहीं। तो हम लोग जो है आईपीएसी कंपाउंड का नामकरण सीख रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि अनुलग्न क्या होता है ना, पूर्वलग्न क्या होता है और क्या होता है आपका मूलाक्षर होता है। आज जो है अब तक तो हम लोग जो है सीख रहे थे क्या कि पूर्वलग्न क्या है, अनुलग्न क्या है ना, मूलाक्षर क्या है। मूलाक्षर का मतलब होता था कि मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन उपस्थित था उसकी परमाणुओं की संख्या को क्या कहा था आपने, मूलाक्षर कहा था, है कि नहीं। पूर्वलग्न क्या होते हैं, जो मूलाक्षर से पहले लगे थे वो क्या कहलाए, पूर्वलग्न कहलाए, और जो मूलाक्षर के बाद लगे थे क्या कहलाए थे, अनुलग्न कहलाए थे। सही बात है मित्रों। तो आप देखिएगा, अनुलग्न पूर्वलग्न मूलाक्षर हो गया, इसी अनुलग्न पूर्वलग्न मूलाक्षर से क्या है, पूरा का पूरा कंपाउंड आपका बना हुआ है। तो आज हमको जो पढ़ना है, आज हमको देखिए यहाँ पर हेडिंग पहले से पड़ी हुई है। आपको पढ़ना क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन। पहला जो आपको पढ़ना है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन की चर्चा करनी है ना। तो देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जैसे अनब्रांच्ड एल्केन की बात करें तो हम लोग एल्केन को तो पहले ही आपको बता चुके हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रक्चर है और फिर जैसे दो तरह के नेम होते हैं, एक आपका क्या होता है, कॉमन नेम होता है, दूसरा आपका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है। कॉमन नेम है, कॉमन नेम, फिर अगला क्या होगा आपका आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। देखिए अगर आप कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम का मतलब ये है, इसके जो है जो पहले फर्स्ट मेंबर थे, फर्स्ट कितने 4 मेंबर, उनका जो नेम है आपका क्या किया गया है, वैसे ही रखा गया है ना। अब लेकिन आगे जो मेंबर्स होते हैं उनका नामकरण क्या होता है, सिस्टम के आधार पर किए गए थे। लेकिन एक चीज़ कॉमन नेम में हमने आपको बताया था, एक चीज़ लीनियर अगर ब्रांचेज होती हैं तो क्या करते हैं आप, नॉर्मल शब्द प्रयोग कर लेते थे, नॉर्मल यूज कर लेते। तो वही चीज़ है यहाँ पर जो है कॉमन नेम में क्या करते हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, इस प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन अभी ब्रांचिंग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, नॉर्मल ही की बात कर लेंगे। यहाँ पर जो है जैसे होता क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जैसे सबसे पहले हम बात करें किसकी, यहाँ पर जो है CH4 की बात करें, या जो है आपका क्या है RH है ना। तो अगर RH होगा तो यहाँ पर भी तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका, अगर RH है तो यहाँ पर क्या होता है, एल्केन कहलाता है। RH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होगा आपका, एल्केन है। ये क्या है आपका, एल्केन है। ये भी क्या है आपका, एल्केन ही होगा, ठीक है। RH, अब R के स्थान पर, एल्किल ग्रुप के स्थान पे कुछ आप ले लीजिए। पहला क्या करिएगा, यहाँ पर जैसे आपका जो है CH3H कहते हैं, अगर R के स्थान पे हम CH3H कर दें तो CH4 बन जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे ये क्या है आपका R है, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, तो पहला एल्किल ग्रुप कौन है आपका, CH3 है। अब CH3 के साथ अगर H लिख रहे हो, ऐसा लिखोगे तो ठीक नहीं होगा, है ना। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको सीधा जोड़ देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, कैसा, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या है, CH4 है, इसको आप क्या कहते हो, मीथेन कहते हो, ठीक है। क्या कहते हैं आप, मीथेन कहते हैं। इसी प्रकार से भैया यहाँ पर भी इसके आईयूपीएसी नेम में भी इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर कह रहा है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन। एल्केन का मतलब है यहाँ पर सफिक्स क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। कुछ बातें यहाँ पर हम नोटिस कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सीधी सी बात, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, कार्बन कार्बन परमाणु के बंध के बीच क्या होगा, एकल बांड होगा। क्या होता है, सिंगल बांड है, सिंगल बांड पाया जाएगा। इसी को सिग्मा बांड भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, सिग्मा बांड भी कहेंगे। सिग्मा बांड हो गया ये। और क्या हो सकता है, यहाँ पर जो होता है, इसके लिए सफिक्स जो यूज करते हैं आप लोग, अब देखिएगा सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। सही बात है कि नहीं है। तो सीधा ये सब चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हमको ये बताना है कैसे इसका नेम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, C2H6 हो गया, क्या हो गया, C2H6 हो गया। अगर C2H6 है तो इसका जो नेम होता है क्या होता है, यहाँ पर एथेन हो गया।
यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर भी एथेन हो जाएगा, आईपीएसी नेम भी क्या होगा, एथेन रहेगा। ठीक है, अब अगर आपका क्या है C3H7 है, C3H7 है, तो इसमें एक चीज कर देना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, नॉर्मल प्रोपेन कर देना है, और यहाँ पर क्या कर देना है भैया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, प्रोपेन लिखना है। क्या क्या करना है आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया अगर CH4 होगा तो इसे क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, मेथेन ही है कि नहीं, आप समझ रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जो है अगर C2H6 है, C2H6 है तो यहाँ पर क्या है, इसका नेम क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं, यहाँ पर भी एथेन लिखेंगे। लेकिन जैसे ही कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, C3H7 हो जाए, तो यहाँ पर क्या करना, कार्बन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉर्मल शब्द जोड़ दिया जाता है, क्योंकि लीनियर कंपाउंड के लिए मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, नॉर्मल जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रोपेन हो जाता है, और यहाँ पर आईपीएसी क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर C4 यहाँ पर 7 नहीं बल्कि 8 हो जाएगा, है कि नहीं, एल्केन के लिए। और यहाँ पर क्या है, C4 अगर H10 है, C4H10 है, तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ना होगा आपको, क्या, नॉर्मल जोड़ना होगा। और यहाँ पर संख्या अगर 4 होती है तो 4 के लिए क्या यूज करना पड़ता है आपको, ब्यूट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एन, आप जो है यहाँ पर क्या कर दिया, नॉर्मल ब्यूटेन कर दिया। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, ब्यूटेन कर दोगे। क्या लिख दिया जाता है, ब्यूटेन लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से संख्या और आगे बढ़ाते जाओ, और आगे बढ़ाते जाओ, तो कैसे इसका नामकरण आप करते जाएंगे। हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या हो रहा है, कैसे इसका नामकरण करते हैं, है ना। सेम एज जितने भी रहेंगे इसी प्रकार से इनका क्या होगा, नामकरण किया जाएगा। देखिए आगे जैसे आपका क्या है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, CH3 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका CH2 है, और फिर यहाँ पर आपका CH3 है, और मैं यहाँ पर टेकन क्या कर दिया हूँ, टेकन 8 कर दिया। तो टोटल कार्बन परमाणु की संख्या पैरेंट चेन में कितनी हो गई है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर एक 9, और यहाँ पर एक कितना हो गया है, 10 हो गया। अगर कार्बन की संख्या 10 हो गई है तब इसको क्या कहते हैं, आप जानते होंगे। यहाँ पर नॉर्मल शब्द जोड़ देना, और यहाँ पर क्या लिखना, डेक। 10 को क्या लिखा जाता है, डेक लिखा जाता है, और इसके साथ क्या जोड़ देना है, एन। तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल डेकेन बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्या करेंगे, आगे भी इसी प्रकार से इसका नेमिंग किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ डेकेन हो जाता है। एक चीज हमेशा ये ध्यान रहे कि जब भी नामकरण करिएगा तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए संख्या और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, और आप देखिएगा यहाँ पर टेकन कितना है आपका, 9 है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो टोटल आप देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कितना, यहाँ पर आपका भैया है 9, यहाँ पर एक हो गया 10, और एक हो गया कितना, 11। तो यहाँ पर 11 हो गया, तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं नॉर्मल अन, है ना, अनडेक कहा जाता है। तो डेक के साथ क्या लगा देना, एन लगा देना, तो हो जाएगा नॉर्मल अनडेकेन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा क्या, अनडेकेन। क्या हो जाएगा, अनडेकेन हो जाता है। जब आईपीएसी करने लगते हैं तो क्या हो जाता है आपका, अनडेकेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें, इसमें कुछ नहीं है, सीधा जो है एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे इसी प्रकार से देखिएगा, अगर संख्या इसी प्रकार से कितना हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर है CH3, ठीक है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है आपका CH2, और ये टेकन है आपका कितना, 18 है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है ना, 18 है, 18 और 2 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक शब्द जुड़ेगा क्या, नॉर्मल, क्या जुड़ेगा, नॉर्मल, और क्या होगा, ई, है ना, इकोसेन बन जाता है। क्या हो गया, इकोसेन हो गया। कैसा, नॉर्मल इकोसेन। लेकिन यहां पर जब आईपीएसी लिखने लगेंगे तो नॉर्मल शब्द हटा देते हैं, नॉर्मल शब्द हटा करके क्या लिख देंगे, इको, क्या लिखेंगे, इकोसेन, सिर्फ इकोसेन लिख देंगे, मेरा काम बन जाएगा। ठीक,
आगे देखिएगा इसी प्रकार से आगे संख्या क्या है, अगर 30 हो जाए है ना, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 90 हो जाए, है कि नहीं, तो क्या करते हैं, इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। संख्या आगे देखिएगा, मैं यहां पर इसको हटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूं। आगे देखें कैसे हो रहा है। संख्या यहां पर क्या है आपकी, इसी प्रकार से CH3 है कितना, CH2, और भाई यहां पर क्या है आपका CH3 है, और यहां पर टोटल संख्या कितनी है 28। अगर 28 हो गया तो 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 हो गया तो इसे यहां पर नॉर्मल जोड़ना, नॉर्मल जोड़ करके क्या कर देना है आपको, नॉर्मल, इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब फिर आगे क्या करना है, 30 के लिए क्या करते हैं, यहां पर लिखते क्या है, ट्राई, है ना, ट्राई कॉन्टेन कर देंगे, कांट होता है ना, ट्राई कांट होता है तो एन जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, ट्राई कॉन्टेन, क्या बन गया, नॉर्मल ट्राई कॉन्टेन। यहां पर क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा ट्राई, है ना, कॉन्टेन, एन लगा देना, बस मेरा काम बन गया। और यहां पर क्या है, आगे संख्या अगर जो है आपकी जो है क्या हो जाए, 90 हो जाए, या जो है जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है CH3 है, और फिर यहाँ पर क्या है आपका CH2 टेकन, यहाँ पर कितना है आपका, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 38 है, 38 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, इस प्रकार से CH3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40, 40 हो गया। तो अगर 40 हो गया तो यहाँ पर नॉर्मल लिखना, यहाँ पर क्या लिखना है, टेट्रा, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, कॉन्ट, क्या लिखना है, कॉन्ट, कॉन्ट लिखना, और क्या लिखना, एन लिख देना, क्या बन जाएगा आपका, टेट्रा कॉन्टेन बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, टेट्रा कॉन्टेन हो जाएगा, टेट्रा, है ना, टेट्रा कॉन्टेन, टेट्रा कॉन्टेन हो गया, टेट्रा कॉन्टेन हो गया, है ना, टेट्रा कॉन्टेन हो गया। इसी प्रकार से अगर आगे देखेंगे, है ना, इसी प्रकार से अगर आगे देखेंगे तो संख्या क्या होगी, ऐसे इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर क्या हो रही है आपकी, क्या है CH3, और यहां पर क्या है आपका CH2 है, फिर यहां पर ये हो गया है 98, और यहां पर हो गया CH3। तो टोटल कार्बन परमाणु की संख्या हो गई कितनी, अगर आप देखिएगा तो यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या आपको मिलेगी कितना, ये 98 है, 98 है, कितना है ये आपका है 98, और यहाँ पर 1 2 कितना हो गया, टोटल 100 हो गया। अगर 100 हो गया है तो यहाँ पर एक चीज़ नॉर्मल जोड़ना, और यहाँ पर क्या करते हैं, 100 को कहते हैं क्या, हेक्ट कहते हैं, एन लगा देना, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्टेन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, हेक्टेन, क्या हो जाता है, हेक्टेन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, अनब्रांच्ड एनकेर का नामकरण कर लेते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब हम जो है आपको सिखाने चल रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ, है ना, ब्रांच्ड एल्केन की बात करें, किसकी बात करेंगे, ब्रांच्ड एल्केन की बात करेंगे, तो इसका जो है हम नामकरण आगे करने चल रहे हैं। तो बच्चों आगे जो हमको आपको पढ़ाना है, आज हमको पढ़ाना है क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हटा देना है, यहाँ पर अनब्रांच की जगह क्या कर देना है, ब्रांच्ड, है ना, ब्रांच्ड एल्केन। कहने का मतलब अब जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन, है कि नहीं। अब ब्रांच्ड एल्केन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रयोग किए जाते हैं, जिसके आधार पर हम ब्रांच्ड चेन एल्केन का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ क्या होते हैं, महत्वपूर्ण नियम प्रयोग किए जाते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार से, है ना, ब्रांच्ड चेन एल्केन या शाखित, है ना, इसे क्या कहते हैं, शाखित, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, श्रृंखला युक्त एल्केनों, एल्केनों के नामकरण, नामकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण, के लिए क्या किया जाता है, कुछ महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण नियम प्रयोग किए जाते हैं, नियम
प्रयोग किए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं, किए जाते हैं जो क्या हैं, निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार का मतलब इनका जो है नीचे वर्गीकरण किया जा रहा है। निम्न प्रकार है। तो पहला होता है, पहला जो रूल है आपका ये है क्या, लॉन्गेस्ट चेन रूल। कहता है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है। जो पहला रूल है, पहला नियम है रूल नंबर 1, आपका रूल नंबर 1 है, इसे कहा जाता है क्या, लॉन्गेस्ट, क्या कहा जाता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसे कहा जाता है क्या, लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब ये है कि क्या करना है, कार्बन की क्या करना है, कार्बन जो पेरेंट चेन है उसकी क्या करनी है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब ये है यहाँ पर कि क्या करना है, आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा CH3 ऐसे जैसे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है CH2 है, यहाँ पर क्या है आपका CH2 है, यहाँ पर आपका CH है, फिर आपका क्या है CH2 है, फिर यहाँ पर आपका क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पर आपका क्या है CH3 है। तो अगर देखें मित्रों तो यहाँ पर जो है जैसे सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कहाँ से बनेगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की। यहाँ पर आप देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 5 कार्बन की ही बन रही है। लेकिन आप इधर जाओगे तो यहाँ पर क्या हो गया 5 और इधर हो गया 6। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर सीधा आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, इसे क्या किया आपने, क्या किया, सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन आपका बन गया। इसे कहते हैं क्या, यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है इसे कहा जाता है कौन सा, इसे कहा जाता है क्या, पेरेंट चेन। तो सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट चेन जिसका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव किया गया। और ये जो आपका ये वाला बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया है, साइड चेन हो गया है कि नहीं, ये आपका क्या हो जाता है, साइड चेन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आप देखिएगा, इसी प्रकार से आगे जो है और तत्वों का नामकरण किया जा रहा है। कैसे देखिएगा, कैसे हो रहा है, और कैसे जो है कंपाउंड का जो है हम जो है पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया जा रहा है, कैसे करते हैं पेरेंट चेन का सिलेक्शन, है ना। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कैसे हो रहा है ना। कोई भी बड़ी सी बड़ी श्रृंखला आप बनाइए और क्या करिएगा, उसमें जो है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है CH3 CH2 यहाँ पर क्या है CH2, फिर भैया आपका जो है इसी प्रकार से आपका क्या हो गया CH2, फिर यहाँ पर क्या हो गया CH3, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो गया CH3, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया CH2 और CH3। अगर मित्रों आप देखें तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, आप कैसे इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ से जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की यहाँ पर बन रही है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 का ही बन रहा है, जैसे 1 2 3 4 और 5 है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सीधा अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन का। तो जो इसका पेरेंट चेन बना हुआ है सीधा मुझे मिल गया क्या, इसका ये पेरेंट चेन हो गया और इसका क्या है टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 9 आ गई। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। बाकी जो बचा इसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया है, लॉन्गेस्ट चेन रूल कहता है कि सर्वप्रथम क्या करना है, आपको जो कार्बन कंपाउंड है उसमें क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेना है, जिससे क्या हो, उसकी क्या हो, अधिकतम लंबी श्रृंखला जितना हो सके वही हमको क्या करना है, चुनना है, वही हमको सिलेक्ट करना है। तो ये आपका बना क्या, ये आपका बना क्या, पेरेंट चेन बना, ये आपका पेरेंट चेन बना और ये आपका क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो देखिए मित्र, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब तक आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण नहीं आएगा, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहेगा, अधूरा ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
को सीखना चाहिए, उसका नामकरण सीखना चाहिए। तो आपको जो है क्या किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें इसको जीरो लेवल से जो कुछ भी है आपको जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए आप क्या करिए, मेरे साथ लगे रहिए, वीडियो का बढ़िया से देखिए, है ना, अपना नोट्स बनाइए, और जो कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है आप मुझसे क्या करिए, संपर्क कर सकते हैं, है कि नहीं। आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, तो आपकी जो है समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। इसी प्रकार से देखिए और जो है और कंपाउंड इसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये है CH है, फिर आगे क्या है आपका CH2 है, आपका CH2 है, फिर आपका जो है CH3 है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है CH3 है, आगे देखिए यहाँ पर CH2 तो CH3। आपको सीधा समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे करना है, काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 कार्बन इधर हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो रहा है। लेकिन बेटा अगर इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 7। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला का क्या कर देना है, चुनाव करना है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि आपको क्या हो गया, कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई। क्या मिली है, कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई, बाकी ये क्या हो गया आपका साइड चेन हो गया। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो आता है आपका, दूसरा आता है लोवेस्ट सम रूल है, लोवेस्ट नंबर रूल या स्टिक नंबर रूल कहा जाता है, लोवेस्ट नंबर रूल, या फिर इसी को कहते हैं क्या, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट नंबर रूल या लोवेस्ट सम रूल कहता है कि हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन में हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से क्या होता है, साइड चेन को कम संख्या मिलनी चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। साइड चेन क्या होता है, जो आपकी ब्रांचिंग होती है उसको क्या होना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। हम उधर से क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर क्या है आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या CH3 आपका दिया है CH, और यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, अगला क्या है आपका CH2 है, फिर आपका जो है CH2 है, फिर आपका CH3 है। अगर आप देखें तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, लोवेस्ट नंबर रूल ये कह रहा है कि हम भैया इधर से काउंटिंग करना प्रारंभ करेंगे, किधर से, इधर से अगर आप काउंटिंग करना प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कितना नंबर देंगे, 1 नंबर, यहाँ पर कितना देंगे इसको, 2 नंबर, यहाँ पर इसको कितना नंबर देंगे, 3 नंबर, यहाँ पर इसको कितना देंगे, 4 नंबर, और यहाँ पर इसको कितना देंगे, 5 नंबर। तो आप देखिएगा ये तो हो गया क्या, यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल, 2 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। इसका नामकरण करिएगा तो सबसे पहले 2 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 मेथिल। क्या लिखोगे, 2 मेथिल, भैया क्या लिखोगे, 2 मेथिल लिखोगे। आगे आप देखिएगा, आप 2 मेथिल लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 मेथिल हो गया है। फिर आप देखिए 1 2 3 4 और 5, अगर कार्बन की संख्या 5 है इसको क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। एक चीज और है, अब एकल बंध है ना, आप जान रहे एल्केन पढ़ रहे हैं, तो एल्केन के लिए सफिक्स किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो यहाँ पर हो जाता है क्या, 2 मेथिल पेंटेन। अन्यथा आप अगर देखिएगा ऐसा, आप इधर से काउंटिंग अगर करना शुरू कर दें, यहाँ पर 1 नंबर दें, इसे 2 नंबर दें, इसे 3 नंबर दें, इसे 4 नंबर दें और इसे 5 नंबर दें, तब आप देखिए अगर आप 4 लिखते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है भैया, चौथा नंबर आया है मेरा, यहाँ पर क्या करना है, 4 मेथिल, है ना, 4 मेथिल, और फिर क्या करना है आपको, पेंटेन, ऐसा लिखें। ये क्या होगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या उन कहता है, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल कहता है। इसी प्रकार से और आप देख लीजिएगा, और कंपाउंड आप देखिए दूसरा, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, या यहीं पर दूसरा कंपाउंड आपको दिखाते हैं। ऐसे देखिए, आपका दूसरा कंपाउंड इस प्रकार से है, CH3 CH2, है ना, CH, फिर आपका भैया क्या है, CH2, फिर आपका क्या है, CH3, फिर इधर भी क्या है, CH2 और CH3 है। आप चाहे जैसे काउंटिंग करें, काउंटिंग आप चाहे जिस तरफ से कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, या इधर से ऐसा कर देते हैं, थोड़ा जो है यहाँ पर जो है बराबर आ रहा है
है ना। तो थोड़ा जो है कम ज़्यादा कर देते हैं तो थोड़ा जो है समझ में आने लगेगा, है ना, कैसे इसको करना है, किधर से करना है। तो देखें जैसे यहाँ पर क्या है आपका, है ना, संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जैसे CH2 कर दें, यहाँ पर CH3 कर दें। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें। अगर इधर से काउंटिंग करें, 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर क्या आ रहा है 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर और यहाँ पर कितना आ रहा है 6 नंबर आ रहा है। तो देखिए 3 नंबर पे क्या है आपका, ये एथिल है। क्या है यहाँ पर, ऐसे इसका नेम अगर लिखेंगे तो यहाँ पर नेम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीधा, भैया इधर से काउंटिंग आपने किया है, इधर से जब आपने काउंटिंग किया तो इसको क्या लिखा आपने, लिखा 3 पर क्या लिखा है 3 एथिल है। 3 पर लगा हुआ है कौन, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये एथिल है। बाकी संख्या 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की है। तो 6 कार्बन की होती है क्या लिखते हैं हेक्स, फिर इसके साथ क्या लिख देना एन, तो क्या बन जाएगा 3 एथिल हेक्सेन बन गया है। अगर नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो अब आप देखोगे यहाँ पर अगर यही चीज लिखना चाहो 4 एथिल, अगर ऐसा लिखो आप, इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग किए हैं, अब इधर से जो है हम अगर नंबर इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 एथिल हो गया भाई, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, चौथे पोजीशन पे कौन आया एथिल आया है। तो आपने क्या किया 4 एथिल, फिर क्या हो गया टोटल संख्या कितनी थी, पेरेंट चेन की 6 थी तो हेक्स किया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया एन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया आपका राइट हो गया। इस प्रकार से जो है इसका क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। और आगे देखिएगा, अगर कंपाउंड कोई आपका कंपाउंड है, वहां पर क्या है आपके ज्यादा एक से अधिक जो है क्या हो गए हैं आपके जो है सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, तो वहां पर जो होता है लोएस्ट सम रूल लगा देते हैं। कैसे, है ना, इतना समझ पा रहे हैं, है ना। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग इसको जो है बढ़िया से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं मित्रों, आगे चलते हैं, देखिए कैसे। देखें आगे क्या हो रहा है, आगे इसी प्रकार से यदि कंपाउंड क्या हो जाए, मतलब साइड चेन क्या हो, एक से अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, हमें समझ में ना आए कि हमको काउंटिंग किधर से करना है, तब हम जो है क्या करते हैं लोएस्ट सम रूल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन है। यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, और भैया इधर भी CH3 लग गया है, इधर भी CH3 लग गया, और यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर आपका क्या है CH3 है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है CH2 हो गया, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया CH2, फिर यहाँ पर हो गया आपका CH3, फिर यहाँ पर इस प्रकार से देखिएगा। अब जो है आपको जो है रूल लोवेस्ट सम रूल लगाना है। लोवेस्ट सम रूल कैसे लगाते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, है ना। लोवेस्ट सम रूल कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग, देखें यहाँ पर एक बार नंबरिंग हम इधर से करेंगे, एक बार नंबरिंग इधर से करेंगे। पहले इधर से कर लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर दिया, यहाँ पर 2 नंबर दिया, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, और यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर कितना है 6 नंबर, और यहाँ पर कितना है 7 नंबर। क्या इससे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड बन सकता है क्या, इससे ज़्यादा इसकी पेरेंट चेन नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7 उतना ही करोगे वही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपने नंबरिंग कर दिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन की, ठीक है। कितना है टोटल कार्बन 7 है, लेकिन है कहाँ पर, 1 2 पर है, फिर 4 पर दिखाई दे रहा है, फिर कितना 6 पर दिखाई दे रहा है। रूल ये कहता है, मैं इधर से रूल दिखा रहा हूँ आपको, इधर से आप जा रहे हो, ठीक है। आप किधर से जा रहे हो, लेफ्ट साइड से, ये आपका क्या है लेफ्ट साइड है, तो भैया लेफ्ट से आप जो है जा रहे हो, किधर से जा रहे हो लेफ्ट से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, लेफ्ट साइड से जो है आप जो है इसका नंबरिंग किए हैं, रूल कर रहा है। तो पहला क्या है, देखिए पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 2 पर, 2 लिख दिया। दूसरा, ये तीसरा कार्बन चौथे पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर क्या करना है 4 और 4 कर देना, हो गया। फिर आगे और देखिएगा, अगला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर 6 पर है, 6 पर कितनी बार है मेथिल 2 बार है, तो यहाँ पर 6 और 6 कर देना, 6 + 6। तो टोटल आप जोड़ोगे तो मिलेगा कितना, आपका मिल जाएगा कितना, देखिए 8 2 10,
10 6 16, 16 4 20, 2 22। तो टोटल जोड़ने के बाद जो योग आया है आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका योग हो गया कितना 22। दूसरा क्या है आपका, इस प्रकार से है रूल। दूसरा है कहाँ पे हम जा रहे हैं, राइट से, है ना, राइट से देखिएगा, हो सकता है मीनिंग में है ना गड़बड़ी हो, तो राइट से जा रहे हैं, अगर गड़बड़ होगा तो आप लोग सुधार लेंगे, लेफ्ट राइट समझिएगा जो होता है। अब यहाँ पर क्या है ना, तो राइट से, राइट साइड से हम लोग जो है मतलब इधर से जो है, अब हम इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिएगा जब इधर से आप नंबरिंग किए हैं, 2 पोजीशन पे क्या हो गया, 2 बार मेथिल आया। 2 पोजीशन पे कितनी बार मेथिल आया, 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 + 2, फिर प्लस आगे चलिएगा यहाँ पर, फिर देखिए तीसरे कार्बन, फिर कल का चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पे क्या हो गया, 2 बार मेथिल आ गया। फिर आप लिखे क्या 4 + 4, फिर आगे चलिएगा पांचवा और छठा कार्बन, छठे कार्बन पे फिर कितनी बार मेथिल है, 3 बार मेथिल है। तो यहाँ पर हो गया 4 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन की संख्या कितनी आ गई 15, और यहाँ पर कितना आया था 22। तो किधर से चलने पर कम नंबर मिला है, इधर से चलने पे क्या हो गया, कम नंबर मिल गया। तो यही हमारा क्या है, राइट है। तब इधर से हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है क्या, इसका नेम क्या लिखते हैं, 2 पर कितनी बार है, 2 पर 2 बार मेथिल। फिर क्या है, 4 पर 2 बार मेथिल है, 4 पर भी कितनी बार मेथिल है, नेम इसका लिखते हैं 2 2, ठीक है। फिर कितना है आपका 4 4 4 4 4, फिर कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 मेथिल है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए पेंटा यूज करना, पेंटा, पेंटा कर दिया। अब आगे संख्या क्या है, 7 की है। टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 और 7 की है। 7 का होता है जिसे कहते हैं क्या, हेप्ट। इसके साथ क्या लगाना, एन, तो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से आपने देखा 2 2 4 4 6 पेंटा हेप्टेन बन गया। सॉरी, पेंटा एक चीज और है, ये मेथिल है, ये क्या है आपका पेंटा बेटा मेथिल है, इसलिए यहाँ पर मेथिल लिखना आवश्यक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पेंटा मेथिल हो गया। फिर संख्या कितनी है आपकी, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, हो सकता है छूटता होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेंटा मेथिल हो गया, और संख्या कितनी है 7 है, तो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। फिर लगा देना एन, तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या 2 2 4 4 6 पेंटा मेथिल हेप्टेन बन गया। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 रूल हमने बता दिया। एक रूल हमने क्या बताया, लोवेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट चेन रूल पहला था, दूसरा था लोवेस्ट सम ऑफ रूल। अब तीसरा रूल हम जो है आपको बताने चल रहे हैं। तीसरा रूल आता है अल्फा, अल्फा है ना बेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ साइड चेन। साइड चेन कह रहे हैं कि भैया साइड चेन को नामकरण करते समय साइड चेन को क्या करते हैं, अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, है ना। कह रहे हैं कि आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी नाम लिखते समय, लिखते समय, है ना, साइड चेन का मतलब होता है जो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना। साइड चेन आईयूपीएसी नाम लिखते समय, है ना, साइड चेन जिसे कहा जाता है क्या, शाखित ग्रुप, है ना, शाखित ग्रुप है, या जो है कह लीजिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, प्रति, इसे ऐसे कह सकते हैं प्रतिस्थापी, 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 ठीक है, प्रतिस्थापी समूहों, समूहों, हो सकता है भाई हिंदी रॉन्ग हो, अगर रॉन्ग होगी तो आप लोग सुधारिएगा। प्रतिस्थापी समूहों जो होगा, समूहों को अल्फाबेट, कैसे, अल्फाबेट के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार, अनुसार, है ना, व्यवस्थित, व्यवस्थित करते हैं या लिखते हैं, व्यवस्थित करते हैं
या लिखते हैं। तो यहाँ पर सीधे क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन कह रहा है, साइड चेन कह रहा है, तो सीधा क्या करना है, जो साइड चेन होगा उसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। देखिएगा पहले यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3 और भैया यहाँ पर क्या है आपका CH है और यहाँ पर CH3 है, इस प्रकार से CH2 और फिर आपका CH2 है, फिर यहाँ पर क्या है आपका कंपाउंड है, मान लीजिए यहीं पर क्या है आपका CH2 और CH3 है, फिर आगा क्या है आपका CH2 और CH3 है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है नंबरिंग अगर करना चाहें, अगर आप नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। जैसे नंबरिंग आप करें इधर से, अगर देखिए 1 2 3 या 1 2 दूसरे पोजीशन इधर नज़दीक है तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे। इसका पहले 1, समझ पा रहे हैं कि नहीं, लोवेस्ट सम रूल ये कहता है या लोवेस्ट नंबर रूल ये कहता है कि हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु को जो है जब हम नंबरिंग करने लगेंगे उधर से करेंगे, उस तरफ से करते हैं जिधर से साइड चेन को क्या हो, कम संख्या मिले। तो यहाँ पर पहला, ये दूसरा, यहाँ पर दूसरा मिल रहा है, लेकिन इधर से करोगे तो 1 2 3 ये तीसरा हो जाएगा, इसलिए इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिएगा इसका नेम अगर ऐसे लिख दिया आपने, 2 पर क्या है मेथिल, तो आपने क्या किया 2 मेथिल लिखा, क्या लिखा 2 मेथिल। फिर आप देख रहे हो 4 पर क्या है, 4 क्या है आपका एथिल है, 4 आपका क्या है एथिल है, तो 4 पे आपने एथिल लिखा। अब टोटल पेरेंट चेन कितने की है, अगर पेरेंट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की है। अगर 6 कार्बन की है तो आपने क्या किया, हेक्स लिख दिया, फिर इसके साथ N लिखा, तो टोटल क्या हो गया आपका, हो गया 2 मेथिल 4 एथिल हेक्सेन हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका गलत है, इसका सही क्या होगा, पहले क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखिएगा, यहाँ पर E है यहाँ पर M है, इसलिए E को पहले लिखना है। तो यहाँ पर क्या करोगे 4 एथिल पहले लिखना, 4 एथिल पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद किसको लिखेंगे भैया, फिर इसके बाद जो है 2 पर क्या है मेथिल है, तो 2 क्या कर देना मेथिल लिख देना। फिर टोटल संख्या कार्बन की कितनी है 6 है, अगर टोटल कार्बन 6 है तो क्या करना हेक्स करना, इसके बाद N कर देना, ये हो गया आपका राइट नेम, ठीक है। तो ये कौन कहता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि हमेशा कंपाउंड को क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करना है, कंपाउंड को क्या कर देना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। नंबरिंग ऑफ डिफरेंट नंबरिंग ऑफ डिफरेंट है ना एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन एट इक्विवेलेंट पोजीशन, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब आप देखिएगा अगर ये कह रहा है कि 2 एल्किल ग्रुप क्या हो, दोनों तरफ से क्या हो समान नंबर प्राप्त करें, जैसे आप देखिएगा एक कंपाउंड है इस प्रकार से, यहाँ पर आपका क्या है CH3 है ना, CH3 है, और फिर इसी प्रकार से आपका क्या है CH3 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पर आपका CH है, फिर भैया आप देखिएगा यहाँ पर CH3 है, फिर इसी प्रकार से आपका क्या है CH2 CH, फिर यहाँ पर क्या है CH2 और फिर यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH2 और क्या है CH3 है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इस कंपाउंड में अगर आप देखिएगा तो दोनों कंपाउंड क्या हो रहे हैं, दोनों तरफ से समान क्या है समान नंबर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ से 1 2 और 3, यहाँ से भी क्या है 1 2 और 3, तो दोनों तरफ से दोनों समान अंक प्राप्त कर रहे हैं, दोनों 3 3 प्राप्त कर रहे हैं। तब किधर से नंबरिंग करें, तब किधर से हम जो है नामकरण करें। तो नामकरण किधर से करना है, देखिए इधर क्या है आपका एथिल है, इधर क्या है आपका मेथिल है, तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्या होगा अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या हो रहा है नंबरिंग हम कर रहे हैं। तो 3 पर क्या है आपका एथिल है, 3 क्या हो गया आपका
एथिल हो गया, ठीक है, 3 एथिल हो गया, और क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 5 आपका मिथिल हो गया, 3 एथिल 5 मिथिल, टोटल संख्या 7 है। तो क्या करना, हेप्ट करना और फिर एन लगा देना, तो आपका बन गया क्या, हेप्टेन बन गया। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम, नंबरिंग कर लेते हैं। अगला जो रूल आता है, अगला रूल आपका जो है इस प्रकार से है, जो है नेमिंग ऑफ सब एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, नेमिंग ऑफ, है ना, सम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। अब यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के एल्किल ग्रुप है और विभिन्न क्या है पोजीशंस पे है, उनका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। देखें यहां पर क्या हो रहा था, एल्किल ग्रुप क्या आ रहा था, इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहा था। नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब यहां पर आ रहा है नेमिंग ऑफ सम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशंस, है ना, नेमिंग ऑफ सम एल्किल ग्रुप ऑफ डिफरेंट पोजीशन। देखिए इसका कैसे करते हैं, 5वां रूल, नेमिंग ऑफ सम एल्किल ग्रुप एट क्या हो गया, डिफरेंट पोजीशन, एट डिफरेंट पोजीशन। जब भैया एल्किल ग्रुप क्या हो, भिन्न भिन्न पोजीशन पे रहे, तब उनका कैसे नामकरण करना है, ठीक है। चाहे जहां एल्किल ग्रुप रहे, कैसे आपको नामकरण करना है, आप देखिए नेमिंग ऑफ कर रहा है, नेमिंग ऑफ सम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन पे है ना। अब आप देखिएगा यहां पर कैसे आप इसका नामकरण करते हैं, CH3 CH2 फिर यहाँ पर C है, यहाँ पर आपका क्या है C2H5 है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है आपका C2H5 है, और फिर आपका CH2 है, फिर यहाँ पर आपका क्या है ना C2H5 है, फिर आपका जो है यहीं पर क्या है CH3 है, फिर आपका जो है CH3, फिर आपका जो है मतलब यहाँ पर इस प्रकार से CH2 और CH3 है। ये आपका है कंपाउंड, इसका नामकरण करना है। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग आप इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, है ना। तो इधर से करेंगे तो आपको क्या होगा, आसान होगा नंबरिंग करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की ये क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो है 3 कार्बन पर क्या है, एथिल है, 3 कार्बन पर क्या है, मेथिल है। ये आपका क्या है, ई वाला समूह है, ये आपका क्या है, एम वाला समूह है। यहाँ पर आप देखिए तो ये क्या है आपका ई वाला समूह है, ये भी आपका क्या है, ई वाला समूह है। कुल ई वाले समूह कितने हैं, कुल आपके 3 हैं। कितने हैं भैया, 1 2 और 3। अगर आप देखिएगा तो ई वाले समूह कुल कितने मिल रहे हैं आपके, 3 मिल रहे हैं। तो इसका नेम पहले क्या करते हैं, देखिए एक 3 पर है और 2 कहाँ पर है, 6 पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 6 और 6, टोटल कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो इसे लिखेंगे क्या, ट्राई एथिल, क्या लिखेंगे, ट्राई एथिल। और आप देखिएगा 3 पर क्या है आपका, मेथिल है, तो यहाँ पर क्या लिखना है 3, है ना। यहाँ पर 3 क्या हो गया आपका, मेथिल हो गया। अब ये हो गया इसका नेम, है ना। ये आपके क्या है, सब्स्टिट्यूएंट थे। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की है। 9 कार्बन की होती है तो क्या होता है, नोन लिखा जाता है। नोन को क्या कहते हैं, 9 कहते हैं। इसके साथ एन जोड़ देना तो क्या बन जाएगा, नोनेन बन गया, ये इसका नाम हो गया। 3 3 6 ट्राई एथिल हो गया। फिर आपका क्या हो गया, 3 मेथिल नोनेन हो गया। इसको ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि 2 ग्रुप हों या 2 से अधिक आ जाएं, चाहे जो आ जाए, लेकिन अगर आप नामकरण करेंगे, नामकरण करते समय सीधे क्या करना, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को प्रयोग करना है ना। नेमिंग ऑफ सम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, सब डिफरेंट पोजीशन पे थे, लेकिन जो समान प्रकार के हैं, जैसे ये एथिल है, ये एथिल है, ये एथिल है, इसको हमने एक साथ लिख दिया। तो पहला 3 है, फिर 6 है, 6 है, फिर ट्राई, ऐसा मत करना 6 पहले लिख देना, ऐसा नहीं। 3 घटते से बढ़ते क्रम में, यहाँ पर 3 6 6 हो गया, ट्राई एथिल हो गया 3, फिर 3 पर क्या है आपका मेथिल है, या आपका हो गया क्या, नोनेन हो गया, ठीक है।
तो अगला जो रूल आता है इसी प्रकार से आप देखिएगा, रूल फॉर, अगला जो रूल भैया आता है रूल फॉर लॉन्गर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो रूल आता है रूल है ना, इसे क्या कहा जाता है, रूल फॉर लॉन्गर। जो नेक्स्ट होता है रूल फॉर लॉन्गर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो ये कहता है कि अगर आप जो है पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होगी, ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर एक ही कंपाउंड है CH3 CH2 है ना, फिर यहाँ पर आपका क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर CH3 और CH3 है, फिर आपका जो है आपका क्या है CH2, फिर आपका CH3 है, या आगे और बढ़ा दीजिएगा है ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ऐसा कंपाउंड है, टोटल संख्या अगर आप देखिएगा 1 2 3 4 और 5 है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं 3 पर क्या है, आइसो समूह दिखाई दे रहा है, ये आइसोप्रोपिल है ना, ये आपका आइसोप्रोपिल है। 3 पर अगर आप ऐसा इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये 3 पर क्या है आइसोप्रोपिल, 3 पर क्या है आपका आइसोप्रोपिल है, और तीसरे कार्बन पर आइसोप्रोपिल दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, पेंट हो गया, फिर इसके साथ N लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आपका रंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसी कंपाउंड को आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे नंबरिंग करना है, आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसी कंपाउंड को मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है CH3 है ना, या हटा करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये तो हो गया 3, क्या हो गया 3 आइसोप्रोपिल पेंटेन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये रूल कहता क्या है, ऐसा नहीं करना है, कैसा करना है, इसको ऐसा करना है कि हमको ऐसा काउंटिंग करनी है जिससे क्या हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, अब 3 4 और 5। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, एक मिथिल मिल गया, दूसरा क्या मिल गया आपका एथिल मिल गया है, तो ये ज़्यादा ठीक है। तो इसलिए इसका जो नेम लिखते हैं हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये आपका मेथिल है और यहाँ पर क्या है आपका, इस प्रकार से 3 पर क्या है एथिल है, तो यहाँ पर लिखना क्या है 3 एथिल। समझ में आ रही बात, 1 2 3, तीसरे कार्बन पर एथिल है, दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5 C2H5 हो गया, 3 एथिल है। और आप देखिएगा 2 पर क्या है, 2 क्या है आपका मेथिल है, तो हो गया क्या 3 एथिल 2 मेथिल। अब संख्या क्या है, टोटल संख्या 5 है, तो 5 को क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं क्या, पेंट कहते हैं। फिर इसके साथ N लगा देना, ये क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों आप देखिए आज जो है हमने आपको एल्केन की जो है जैसे ब्रांचिंग होगी है ना, तो उसका जो ब्रांच चेन एल्केन होता है उसका नामकरण करने की आपको विधि आज मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताएंगे, जटिल यौगिकों को जो है उनका नामकरण कैसे किया जाता है उसको बताएंगे। तो ठीक है मित्रों, अगर आप जो है आप मेरा वीडियो देख रहे हैं है ना, तो आप क्या करिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मित्रों को आप जो है अपने हमसे जोड़ सकते हैं, जिससे क्या हो जाए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और वे IUPAC सीख सकें। अगर एक बार आप IUPAC सीख गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लीजिए कि आपको जो है बहुत आसानी से आ जाएगी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लीजिए ये पार्ट क्या है, जान है, इसको सीखना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, नमस्कार।